व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात कर रहे हैं बीच वॉलीबॉल के बारे में। अच्छे से बात करेंगे, हर पॉइंट पे बात करेंगे। ओलंपिक में इसको ऐड किया गया था 1996 में, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं। सिर्फ 2 प्लेयर होते हैं बीच वॉलीबॉल के अंदर। हर एक टीम जो होती है वो 2 प्लेयर्स के साथ खेलती है। टोटल टीम ही 2 प्लेयर्स की है। अगर मैं ये कहूँ क्या सब्स्टिट्यूशन होती है इसके अंदर, तो नहीं होती। देखिए यहाँ पे हमने बनाया बीच बॉल का ग्राउंड, बीच बॉल का कोर्ट बनाया, तो कोर्ट के अंदर 2 प्लेयर ऐसे खड़े होते हैं और उस साइड के जो 2 प्लेयर होते हैं उस टीम के, वो ऐसे खड़े होते हैं। यानी दोनों तरफ से 2-2 प्लेयर जो हैं वो इस तरह खेलते हैं और इस तरह पूरी गेम चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, जो इसको चलाती है पूरा का पूरा, वो सेम वही वाली गवर्निंग बॉडी है जो वॉलीबॉल की है, यानी FIVB, फेडरेशन इंटरनेशनल दे वॉलीबॉल। ये जो है ये वही सेम वॉलीबॉल वाली जो फेडरेशन है, जो गवर्निंग बॉडी है, ये सेम वही वाली बीच वॉलीबॉल की भी वही वाली फेडरेशन है, गवर्निंग बॉडी है जो वॉलीबॉल की है। यानी बीच वॉलीबॉल और वॉलीबॉल दोनों की सेम है। हमने यहाँ 3 बातें याद की कि 2 प्लेयर होते हैं, कब ओलंपिक में आई, और बाकी सारा उसके बारे में, जो गवर्निंग बॉडी के बारे में। अगर हम कोर्ट की बात करें तो इसका जो कोर्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है और जो विथ होती है 8 मीटर और लेंथ होती है 16 मीटर। यानी ये 2 के पहाड़े में 8 के पहाड़े में ये डिवाइड हो रही है। अगर हम देखें बीच वॉलीबॉल का कोर्ट, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई 8 मीटर और 16 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेट की लंबाई होती है मैन और वुमेन के लिए, वो कितनी होती है। जो हमारे पास नेट है उसकी जो लंबाई है, उसकी जो ऊंचाई है, वो मैन के लिए भी वही है जो कि वॉलीबॉल के अंदर होती है। यानी हम जब जनरल वॉलीबॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो मैन के लिए नेट की हाइट होती है वो 2.43 मीटर होती है, और बीच वॉलीबॉल के अंदर भी सेम वही वाली हाइट है, और वुमेन के लिए भी सेम वही वाली हाइट है बीच वॉलीबॉल में जो कि जनरल वॉलीबॉल में होती है नेट की हाइट। यानी ये सेम है वॉलीबॉल वाली ही, जो हम वॉलीबॉल खेलते हैं सेम वही वाली हाइट है नेट की, मैन और वुमेन के लिए। अब हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। अब हम मज़ीद पढ़ेंगे वॉलीबॉल के बारे में। मैंने आपको एक बात बताई कि मैन के लिए नेट की हाइट कितनी है वुमेन के लिए, और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जो बीच वॉलीबॉल का कोर्ट है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। एक और बात जानने की ज़रूरत है कि 5 सेंटीमीटर जितनी भी लाइनें लगी होती हैं कोर्ट के अंदर, वो 5 सेंटीमीटर वो चौड़ी होती हैं। उनकी विड्थ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर बीच वॉलीबॉल के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि नेट की हाइट की बात तो हमने कर ली, लेकिन नेट की अपनी जो लेंथ है और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है। नेट की जो लेंथ होती है वो 8.5 मीटर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 8.5 मीटर और कुछ कहते हैं कि 9 से 10 मीटर। मेरे ख्याल से 8.5 मीटर होगी। अब हम बढ़ते हैं विड्थ की जानिब, तो जो लंबाई है वो तो इतनी है, यानी 9 से 10 मीटर या 8.5 मीटर, ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन जो विड्थ होती है 1 मीटर होती है, चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई 8.5 मीटर नेट की वॉलीबॉल के अंदर। प्लेयर्स की बात करें तो ओनली 2 प्लेयर्स हैं, सिर्फ 2 प्लेयर्स होते हैं, और इस तरह 2 प्लेयर उस साइड पे होंगे और 2 प्लेयर इस साइड पे होंगे। इस तरह ये पूरी गेम खेलते हैं। क्योंकि सिर्फ 2 ही प्लेयर होते हैं तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। चाहे प्लेयर को चोट लगती है, कुछ भी होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। देयर इज़ नो एनी सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। हम देखते हैं कि नेटबॉल के अंदर 3 सेट होते हैं, यानी एक जो मैच होता है उसको हम सेट कहते हैं। तो 3 सेट होते हैं, यानी 3 बार आप खेलेंगे और देखेंगे कि हर बार कौन जीता है। बॉल का जो वज़न होता है वो 260-280 ग्राम, सेम वही वाला जनरल वॉलीबॉल का वज़न होता है। ठीक हो गया। यह मैंने बताया आपको 4 बातें। सिर्फ 2 प्लेयर होते हैं, सेट 3 होते हैं, बॉल का वेट कितना होता है, ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं इसमें। अब हम मज़ीद आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर हम देखें, मैंने बताया कि सेट 3 होते हैं, यानी 3 बार आप खेलोगे, 3 बार गेम लगाओगे आप। हर सेट जो होता है वो 21 पॉइंट्स का होता है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है ना फाइनल सेट, वो 15 पॉइंट का होता है। ये इसका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो सेम वही वाला है जो जनरल वॉलीबॉल के अंदर होता है। यानी इसके लिए भी आपको 2 कंसेक्टिव पॉइंट जीतने पड़ेंगे। अगर आपको वॉलीबॉल का सेट जीतना है तो यू नीड टू बी विन 2 कंसेक्टिव पॉइंट। ठीक हो गया। हर सेट जो है वो 21 पॉइंट का है और फाइनल सेट जो है वो 15 पॉइंट का है। यहाँ पे एक टीम है जिसके 21 पॉइंट, तो दूसरी टीम के 20 पॉइंट है। इनमें से कौन जीता है? इनमें से कोई भी जीता नहीं है, क्योंकि 22 होंगे तो फिर ही कोई जीतेगा। तो जो 22 होगा वो जीतेगा, क्योंकि 2 कंसेक्टिव पॉइंट जो है वो पास है इसके 22 वाले के पास। तो हमें यहाँ पता चलता है कि हमें 2 कंसेक्टिव पॉइंट चाहिए, चाहे फाइनल मैच हो या चाहे दूसरा मैच हो।
चाहे आपका पहला सेट है, दूसरा सेट है या फाइनल सेट है, यू नीड टू बी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट फॉर विनिंग। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ फिर से। हमारा पहला सेट जो था वो कितने पॉइंट का था? हमारा पहला सेट 21 पॉइंट का था, दूसरा सेट हमारा 21 पॉइंट का था और तीसरा सेट हमारा 15 पॉइंट का था। आम जनरल वॉलीबॉल में भी ऐसा ही होता है। ठीक हो गया, ये भी 15 ही पॉइंट का ही था फाइनल सेट। अब हम देखते हैं कि यू नीड 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट टू विन अ वॉलीबॉल बीच वॉलीबॉल गेम। तो ये रूल आई होप कि आपको कभी नहीं भूलेगा आप, जिस तरह मैंने आपको समझा दिया है। जैसे अगर कोई फाइनल मैच है और उसमें 15 पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है जीतने के लिए। ठीक हो गया, और एक टीम है वो 14-14 कर लेती है, तो उनमें से कौन जीता? टीम ए और टीम बी दोनों 14-14 कर लेते हैं, तो कोई भी नहीं जीता अभी, क्योंकि देयर इज़ नो एनी, इसमें बराबर है। अगर 14-15 कर ले, 14-15, अभी भी कोई नहीं जीता, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 14-16 करते टीम ए जीत जाती है, क्योंकि टीम ए के पास अब 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ज़्यादा हैं दूसरी टीम की निस्बत, टीम बी की निस्बत। तो ये होता है सिस्टम ऑफ वॉलीबॉल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और सर्विस करने का भी सेम वही सूरत हाल है, विच वॉलीबॉल सर्विस करने का वही तरीकाकार है जो जनरल वॉलीबॉल के अंदर सर्विस करने का तरीकाकार है। ठीक है, यानी इसके अंदर जब आप कोई भी रैली विन करते हो तो क्या होता है कि आपको एक पॉइंट मिलता है और साथ ही सर्विस करने का हक मिल जाता है। रैली विन करोगे तो आपको एक तो सर्विस करने का हक मिल जाता है, यू डिज़र्व और यू गेट सर्विस, और दूसरी चीज़ आपको जो मिलती है वो है 1 पॉइंट मिल जाता है रैली जीतने से। रैली जीतना क्या होता है? जब आप अगला ओपोनेंट कोई गलती कर दें तो आप रैली जीत जाते हो, या अगला ओपोनेंट बॉल वापस नहीं भेज सका या उसे बॉल गिर गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।